सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, बिजली विभाग में नई भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे पूरी जानकारी को डिटेल में। और मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो आपकी वैकेंसी है 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, ITI या फिर कोई अदर आपने टेक्निकल डिप्लोमा अगर कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो हमारी भर्ती है इसको पूरा ध्यान से देखना। ये भर्ती 2-2, 2.5 साल में आती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि जी UPPCL की भर्ती आ कब गई, यानी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिजली विभाग में भर्ती कब आ गई, पता भी नहीं चलता युवाओं को। एक बार आओ ध्यान से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे डिटेल है, फॉर्म कब से भरे जाने, क्या क्या नियम बदले गए, सारी जानकारी डिटेल में ले लो। UPPCL रिक्रूटमेंट 2026 फुल डिटेल्स। UPPCL has a strong and extensive network providing excellent employment opportunity in various post। यानी जो UPPCL है, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क है, यानी कि एक बहुत बड़ा और मजबूत इसका एक नेटवर्क है जो कि एक्सीलेंट वे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है बहुत सारी पोस्टों पर। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द कंप्लीट डिटेल्स केयरफुली एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। यानी कि आप डिटेल में, पहले मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं, वो ढंग से देखो, उसके बाद में तब आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे देखो, एलिजिबल कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर थ्रू द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द UPPCL डिपार्टमेंट। UPPCL 2026 पोस्ट, 2026 पोस्ट पर पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये दिमाग में मत लेना कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है तो हम नहीं फॉर्म अप्लाई करेंगे। कहीं से भी हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात क्लियर है? अगला देखो, यहां पे पोस्ट के नाम देख लो, पोस्ट कितनी सारी हैं, बहुत पोस्ट है। अब सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि आपकी योग्यता किस में आ रही है। देखिए ध्यान से, जैसे कि पोस्ट नेम में है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन एक तो होता है लाइन, टेक्नीशियन लाइन पर जो होता है, एक तो वो है। मीटर रीडर है, लाइन मैन है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट जिसको क्लर्क कहते हैं, जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल से, जूनियर इंजीनियर है सिविल से, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और जी SSO और IT असिस्टेंट है, TG2 और हेल्पर। यानी कि लाइन पर जो बंदे होते हैं वो है, और हेल्पर की वैकेंसी है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, कैसे कैसे है, पूरी जानकारी डिटेल में आगे लेंगे। फिलहाल आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी भर्ती है, कितने पदों पर इसमें भर्ती आपको देखने को मिल रही है। अब देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या, कैसे कैसे इन्होंने रखी है। जो लाइनमैन है इसके लिए तो 10th पास है, मीटर रीडर है इसके लिए 10वीं पास है। देखो, आपको पता है बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जो कभी भी स्लो नहीं पड़ेगा, बल्कि बढ़ता ही रहेगा। भाई हर रोज आपके गांव में, आपके आसपास रोजाना कनेक्शन बढ़ेंगे ही, घटेंगे थोड़ा ही। रोज परिवार बढ़ेंगे तो आप समझ सको इसका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें वैकेंसी बराबर आपकी आती ही रहती है। तो लाइनमैन की वैकेंसी के लिए 10वीं पास है, मीटर रीडर के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है, टेक्नीशियन जो लाइन है उसके लिए 10th पास आपका होना अनिवार्य है, ITI इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड आपका होना अनिवार्य है साथियों। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास है, ग्रेजुएट भी है इसमें एज पर गवर्नमेंट जो इसमें नोटिफिकेशन के अनुसार है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए, JE इलेक्ट्रिकल या सिविल, है ना, JE हो इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। स्टेनो के लिए आपका 12th पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है एज लिमिट। देखो एज लिमिट है आपकी 18 साल, 18 से है 30 और 35। पोस्ट वाइज, पोस्ट के वाइज, पोस्ट के अकॉर्डिंग है। और जो हमारे भाई बहन OBC के हैं इनको तो रहती है 3 वर्ष की छूट, और जो SC और ST वाले हैं इनको रहती है 5 वर्ष की छूट। ठीक है, तो यानी कि आपकी जैसे किसी पोस्ट पर 35 है तो वो 40 भी है, वो 38 भी है। अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग हिसाब से आपकी क्या है, एज रहने वाली होती है। और एज तो आप समझ सकते हो काफी एज आपको यहाँ पर मिल रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? आगे है सिलेक्शन प्रोसेस।
यूपीपीएसएल में सिलेक्शन प्रोसेस जनरली जो है आपका वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, जैसे स्टेनो है, टाइपिंग है, ट्रेड टेस्ट है, पोस्ट वाइज। अब इसमें पोस्ट वाइज जो आपका ट्रेड टेस्ट है, जरा एक बार इसको ध्यान से देखना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे इसमें है आपका, अब मान के चलो यहां पर टेक्नीशियन है या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट है, जेई इलेक्ट्रिकल है या सिविल का है या स्टेनो है, इन पदों पर आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा, ट्रेड टेस्ट देखा जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको उस काम के प्रति नॉलेज है या नहीं है ये चेक किया जाएगा। और अब किसी भी भर्ती को उठा लो आप, सरकारी किसी भी भर्ती को, हर भर्ती में आपका स्किल होना बहुत जरूरी है, आपका स्किल्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल किसी भी भर्ती में जो योग्यता ली जा रही है वो वेल स्किल्ड ही ली जा रही है। ये बात दिमाग में बैठा लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो एज आपकी यहां से क्लियर होगी। एक्स सर्विसमैन है कोई, तो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एज यहां पर आपको मिलती है। बाकी आप समझ गए, उम्र सीमा भाई काफी है, कम नहीं है इतनी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए, कुछ नहीं है, फिजिकल वगैरह है नहीं, बस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट में आपका यानी कि आपका टाइपिंग हो सकता है, ट्रेड टेस्ट हो सकता है। आगे है एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम पैटर्न में ध्यान देना, क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे, और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 से 150 रहेंगे पोस्ट वाइज। किसी पोस्ट के हिसाब से 100 रहते हैं तो किसी पोस्ट के हिसाब से 150 रहते हैं, पोस्ट के वाइज रहता है। और सब्जेक्ट आपके क्या क्या है उसको देख लो। जनरल हिंदी है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, मैथ है। ये तो 4 सब्जेक्ट हमारे वो हैं जो हम कॉमन तैयारी कर ही रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ये सभी में आपके पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। और ये जो हमारी टेक्निकल ट्रेड है, टेक्निकल ट्रेड का मतलब समझ रहे हैं, टेक्निकल है फॉर टेक्नीशियन पोस्ट है, उसके लिए आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जो सिलेबस है आमतौर पर तो वही है, लेकिन टेक्निकल पोस्ट जितनी भी हैं, जैसे स्टेनो है, क्लर्क है, तो इस प्रकार की पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई कर तो दोगे लेकिन फेल हो जाओगे, दिक्कत ही आएगी। बात समझ पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों सैलरी की। सैलरी देख लो, सैलरी खूब है भाई। सैलरी देखो, टेक्नीशियन जो लाइन है उसकी है 21,000 से लगभग 69,100, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क उसकी है 63,000, बहुत है 63,000। जेई की है 92,000, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है 92,000, डीए, एचआरए, मेडिकल और पीएफ वगैरह ये सब है अलग। अब आप खुद बताओ कि आपकी सैलरी कितनी जबरदस्त है, वो भी कब, लेवल 3 और लेवल 2 पर है, और 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। जब 8वां लगेगा तो सोचो आपका वेतन कहां से कहां पहुंचेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस, सदैव एक बात ध्यान रखना, यूपीपीएसएल पीसीएल में सबसे जो भयानक चीज होती है वो यही होती है इसकी फीस। जनरल को जो फीस होती है और ओबीसी को पोस्ट के अकॉर्डिंग 800 से 1200 होती है। किसी पद पर 800 रखी जाती है, किसी पद पर 1200 रखी जाती है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं तो इनको एज पर रूल इनको कम होती है, इनकी कम रहती है, जैसे कि 250 से 300 रुपये रहती है। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, नोटिस जारी कर दिया यूपीपीसीएल ने, और ये अब आपका जो है फरवरी में ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, अभी बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में ही, क्योंकि जारी हो चुकी है। बस आपका ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट होना है, लिंक वगैरह। एग्जाम जो लगेगा 30 से 60 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं सभी को बता देता हूं, बाद में आप ये कहोगे कि पता ही नहीं चली। भाई यूपीपीसीएल में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि इसके फॉर्म भी आ गए। तो इसलिए आप सभी तैयार रहिएगा, और आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों के साथ शेयर करके एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।